MES रिक्रूटमेंट 2024 यानी कि कहने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस के पदों पर काफ़ी बढ़िया पदों पर बम्पर पदों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि फॉर्म को किस पदों के लिए अवेलेबल यानी कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, भर्ती की शुरुआती और लास्ट डेट क्या होने वाली PDF भी डाउनलोड करके आपको दिखाने वाले हैं। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे कौन सी भर्तियां कितने तारीख से अवेलेबल हैं, कितने तारीख से शुरू हो रही हैं, वो आपको भी यहाँ पे डाउनलोड करके भी नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ऑनलाइन आवेदन करके सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप वीडियो को टोटल कंप्लीट देखिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके अगर या आगे बढ़ा के अगर देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। कहने का मतलब ये है कि भर्ती की सारी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर समझ में नहीं आएगी तो फॉर्म को आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म को जब भी फिलअप किया जाए यानी कि वीडियो को सबसे पहले आपको ये कह दीजिए जाए कि वीडियो को पूरा कंप्लीट ही देखिएगा, तभी सारे क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। जो इस भर्ती पर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन को भी आपको दिखाएंगे कि डाउनलोड कैसे करेंगे और फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आइए आपको जो भर्ती निकाली गई उसके PDF को आपको दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आइए PDF पे आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे यानी कि टोटल पोस्टों के बारे में बात कर लिया जाए तो 14,645 पदों पर भर्तियाँ आपकी निकाली गई हैं। पोस्ट नेम यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि ग्रुप C के पदों पर भर्ती निकाली गई है, JEE सिविल और यहाँ पे JEE EM और यहाँ पे इसी प्रकार से आप भर्तियों को चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो कि डी मैन, यहाँ पे सुपरमैन, LDC स्टोनो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे इसी प्रकार से अलग अलग पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे। आइए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर ली जाए। कहने का मतलब ये है कि भर्ती को शॉर्ट के सबसे पहले शॉर्ट में जानकारी दे दी जाए आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम आप देख पा रहे होंगे, ये कि आपको पता ही है आर्मी MES है। जॉब कैटेगरी डिफेंस जॉब है, ये तो आपको भी पता है। और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों। हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जेंडर यहाँ पे मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब ये है कि इस भर्ती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल आपको पेमेंट को यानी कि पेमेंट भी करना होगा, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को भी आपको करना होगा। तो यहाँ पे आवेदन करने की पेमेंट के बारे में बात कर लीजिए जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल OBC किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है। SC ST के कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे दोस्तों पेमेंट जो आपको जमा करनी होगी यानी कि पे करनी होगी वो आपको बता दिया जाए कि जब आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट को यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आप जब फॉर्म को आवेदन करेंगे तो आपके ब्रांच वाला या आपका कोई भी जन सेवा केंद्र होगा जो भी जितना भी पैसे लेंगे आपके 50 रुपये 100 रुपये जो भी लेंगे वो आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने होंगे। तो या तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से पेमेंट उनको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। पेमेंट मोड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट को आप जमा कर पाएंगे। फीस ये कंप्यूटर वाले चार्ज आपके लेंगे, जो भी लेंगे 10, 20, 50 रुपये वो आपके वहीं से लिए जाएंगे। यहाँ पे आइए वैकेंसी एज लिमिट के बारे में बात कर लिया तो यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। आप एज लिमिट को भी चेक कर पा रहे होंगे। एज में इलेक्शन यानी कि छूट भी दी जाएगी जो कि SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। आइए दोस्तों इस भर्ती की यानी कि आर्मी MES कांस्टेबल भर्ती की पे स्केल के बारे में बात कर लिया जाए यानी कि सैलरी के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 41,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी भी आप सभी को दी जाएगी। एजुकेशन डिटेल्स के बारे में बात कर लीजिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंपल और सिंपल 12वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पे इसी प्रकार से अलग अलग पदों पर भर्तियाँ जो निकाली गई हैं उनके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पे आइए बात कर लीजिए जो कुछ अलग अलग पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं तो यहाँ पे उनको बता दिया जाए। हर सब्जेक्ट में कम से कम 30% से 40% के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए, वो भी सिंपल और सिंपल 10वीं के पास के कैंडिडेट के लिए जो अलग पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से चेक करना है वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे आइए सबसे पहले आपको भर्ती के बारे में बताएंगे तो फिर लिंक के बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि इंडियन आर्मी भर्ती की यानी कि इंडियन MES भर्ती की यानी कि मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस की पदों पर जो भर्ती निकाली गई। फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात करेंगे तो 162 सेंटीमीटर की हाइट और यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो ऑल नॉर्थ इंडियन जोन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए।
चेस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि चेस्ट जो है 70 से लेकर 75 के बीच में चेस्ट आपका होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर स्पेंड करने पर आपका चेस्ट और भी होना चाहिए। एमईएस भर्ती की रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लिया जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल 4 घंटे की रनिंग होने वाली, वो भी 16 किलोमीटर की, यानी कि 26 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो भी आपकी 4 घंटे में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होने वाली है वो 16 किलोमीटर की रनिंग होगी, इनको 4 घंटे में कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पे आर्मी एमईएस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस के यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिजिकल टेस्ट भी होगा, रनिंग भी आपका रनिंग टेस्ट होगा, वेट भी मापा जाएगा, चेस्ट और हाइट दोनों भी मापी जाएगी। और यहाँ पे रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा होगी आपकी, और यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होगा, और यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी लास्ट में आपको बना के दी जाएगी। यानी कि आपको सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि इतनी आपकी परीक्षाएं पास करने के बाद आपको लास्ट में फाइनल मेरिट भी बना के दी जाएगी। आइए बात कर लीजिए इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट वो भी 8वीं और 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम से आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप कर पाएंगे। दोस्तों आइए इस भर्ती के बारे में आपको बता दिया जाए कि इस फॉर्म को आवेदन करने की शुरुआती और लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो यहाँ पे आपको वही बताने वाले हैं। तो इस भर्ती की जो शुरुआती डेट है वो फिक्स कर दी गई है दोस्तों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखा दिया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको दिखाया गया है। नोटिफिकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहीं से जाकर आप फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट और पेमेंट की लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड की जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। जैसे ही कुछ भी जानकारी मिलेगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे जो रिलीज़ हुआ है, यानी कि जो भर्ती के वो आवेदन करने के लिए जो रिलीज़ किया गया है वो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ भी देख पाएंगे कि कितने तारीख से इस फॉर्म को आवेदन भी करना होगा। यहाँ पे अलग अलग पोस्टों पर जो अलग अलग भर्तियाँ निकाली गई हैं उनके लिए यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे। कुछ पोस्टों पर भर्तियाँ 3 मई, यहाँ पे 3 मई आप देख पा रहे होंगे, 2 मई, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे भर्तियाँ आपकी निकाली गई हैं। 30 अप्रैल, इसी प्रकार से आप अलग अलग पदों पर के लिए आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर इस नोटिफिकेशन को यानी कि डाउनलोड करना हो या आपको फॉर्म को आवेदन करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे या फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अगर वहाँ से नहीं कर पाए हैं, आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके जरूर बताएंगे। एक ज़रूरी बात आपको बता दिया जाए कि आप किस राज्य और जिले से बिलोंग करते हैं, आप अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके राज्य और जिले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।